गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके साथ में डेयरी फार्मिंग रिलेटेड वीडियोस शेयर कर रहे हैं और जो हमारी डेयरी टॉक की वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज एक क्वेश्चन है अशोक धनखड़ जी का। एग्ज़ाम्पल के लिए 18 लीटर वाली मुर्रा बफेलो कितने दिन बाद मिल्क डिक्रीज़ होना लगता है। देखिए, जो 18 लीटर वाली मुर्रा बफेलो है का स्टार्टिंग के अंदर जो 18 लीटर दूध देगी वो लगभग 3 महीने तक 18 लीटर पर डे के हिसाब से देना चाहिए। तो ये हो जाएगा करीबन 1620 लीटर। और उसके बाद में ये जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग के अंदर दूसरे या तीसरे महीने के अंदर, और उसके बाद में ये 2 महीने तक 15 लीटर पर डे के हिसाब से 60 दिन तक लोग लगभग इसका 900 लीटर हो जाता है। और उसी एवरेज के बाद में ये घटता हुआ 13 लीटर पर डे के हिसाब से 60 दिन तक 780 किलो देगी। उसके बाद में थोड़ा सा और कम पड़ेगा, तो हम ये मानते हैं कि एक महीना जो है ये 30 दिन लगभग 12 लीटर पर डे के हिसाब से देगी। और उसके बाद में और कम होती हुई 10 लीटर पर डे ये एक महीना और दे देगी। तो कुल मिला के ये 330 दिन के अंदर लगभग इसका 4320 किलो दूध हो जाता है। लेकिन इसके अंदर 2 कंडीशनें ज़रूरी हैं, यानी कि इसके बीच के अंदर जो ये 11 महीने इसने दूध दिया है, इसमें कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, यानी कि कोई थनैला रोग नहीं होना चाहिए, कभी फीवर वगैरह नहीं आना चाहिए, कभी आफरा वगैरह या कोई बदहजमी की समस्या नहीं आनी चाहिए। उस कंडीशन के अंदर ये 4300 लीटर के लगभग पहुंच जाती है। ये एक आइडिया है, ना कि कोई फिक्स गारंटी है, क्योंकि जो हमारे HLDB के अंदर बुल लिस्ट देखेंगे तो वो लगभग 4000, 4200, 4500 लीटर मिल्क यील्ड वाले होते हैं। तो इसलिए ये इतना हो जाता है। अब इसके अंदर दोबारा रिप्रोडक्शन में आने के लिए लगभग इसका 3 महीने का ड्राई पीरियड रहता है। तो ये इसका टोटल टाइम जो है हमारा 14 महीने का हो जाता है। तो 14 महीने के अंदर ये दोबारा ब्याह जाती है और अपनी सेम कंडीशन जिस जगह से स्टार्ट हुई थी उसी जगह पे वापस आ जाती है। ये जो है ये दूसरे और तीसरे ब्याह वाली भैंसों का एस्टिमेट हो सकता है। अगर ये भैंस आपकी फर्स्ट लैक्टेशन की पहले ब्यात की है तो वो इतना दूध नहीं दे पाएगी। वो कुछ दिन 10-15 दिन स्टार्टिंग के अंदर 17-18 किलो पे जा सकती है, लेकिन बाद में वो थोड़ी जल्दी टूट जाती है, क्योंकि उसको अपना शरीर भी मेंटेन करना होता है। जो कि 2 दांत या 4 दांत होती हैं, उसकी डाइट जो है उसको शरीर बढ़ाने के अंदर भी लगती है। और जो भैंस बड़ी हो जाती है दूसरे और तीसरे ब्यात की, उसके अंदर उसका उस वक्त जो है शरीर कंप्लीट डेवलप हो चुका होता है, तो वो दूध लंबे टाइम तक और पूरा देती है। ऐसा आम तौर पे देखा गया है। ये एक नॉर्मल एस्टिमेट है। इसके अंदर ये जो ब्यात हमने 330 दिन लिया है, ये 260 दिन भी रह सकता है, 280 दिन भी रह सकता है, 300 दिन भी रह सकता है और 350 दिन भी जा सकता है। ये इसकी प्रेगनेंसी कितनी जल्दी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आज एक क्वेश्चन और है जी, हाउ मच प्राइस फॉर पर लीटर मुर्रा बफेलो मिल्क। देखिए, ये क्वेश्चन एक बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। हर किसान की अपना जो है मिल्क प्रोडक्शन की जो लागत है वो अलग आती है। अगर आपके पास में जो बफेलो है वो घर में पैदा हुई है और आपने ख़रीद के बाहर से नहीं लाए हैं और आपका चारा भी अपने घर में पैदा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी लागत अलग आएगी। और अगर आप चारा मोल से लाते हैं और दाना भी मोल से लाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर मिल्क की प्राइस जो है वो अलग रहेगी।
तीसरी कंडीशन ये आती है कि हमारे पास में जैसे चारा घर का है लेकिन दाना कोई भी अनाज घर में पैदा नहीं होता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी वैल्यूएशन अलग हो जाएगी। और आम तौर पे ये देखा गया है कि किसानों के जो बड़े किसान हैं वो लोगों के पास में भैंस भी घर में पैदा होती है, चारा भी घर में होता है और अनाज जो है उसका फीड जिसको कंसंट्रेट बोला जाता है वो भी 50% उनके घर का होता है। जैसे कि मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, ये जितनी किस्म के अनाज हैं ये घर में पैदा होते हैं और उसको वो सेल ना करके अपने जानवरों की फीड के अंदर काम में लेते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो भी अनाज घर में होता है उसी को 2, 4, 5 किलो खिला करके उसी का आटा डाल करके वो अपना काम चलाते हैं, वो कोई भी फीड मार्केट से परचेज नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में जो दूध की वैल्यू है वो अलग हो जाती है। तो वैसे जनरली ये है कि अगर दूध बफेलो का, मुर्रा बफेलो का ख़ास तौर पे अगर 50 रुपये किलो के आसपास बिकता है तो प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन अगर ये दूध की वैल्यू 50 रुपये से नीचे जाती है तो प्रॉफिट नहीं आता है, उल्टा घाटे में जाना पड़ता है। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। जो दर्शक नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।